स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज 18 जून को सचिवालय से पत्र जारी हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट। सचिवालय से पत्र जारी, कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक हुई है और ये बता दें कि के पाठक फिर से ज्वाइन करेंगे शिक्षा विभाग। ऐसे अटकलें तेज हो गई है। शिक्षकों को मिलेगा 3 विद्यालय का विकल्प, जनवरी से बढ़ा शिक्षकों का वेतन, मिलेगा एरियर भी। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ पत्र जारी हुआ है और इसमें किन बातों पर मोहर लग सकती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रधान सचिव, और ये 18 जून को पत्र जारी किया गया है मंत्रिमंडल सचिवालय से बिहार सरकार से। और 20 को यहाँ पर जो है 20 जून को बृहस्पतिवार को 11 बजे से विशेष बैठक रखी गई है सचिवालय के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में। इस बाबत जो है कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है मोहर लगने की संभावना निकल करके आ रही है। चारे तो बढ़ने का पत्र जारी कर दिया गया है, जिसको कि पहले ही बताया गया था कि जनवरी से आपको एरियर मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 20% एचआरए अब मिलेगा। पटना को 10%, अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा 10% मिलेगा। साथ ही साथ और भी फहरिस्त है मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी और सिवान, सुपौल में मिलेगा 7.5%। और वर्गीकृत शहर और ग्रामीण शहर को अब 5% मिलेगा, जो कि पहले 4% मिल रहा था, 6% मिल रहा था, 8% मिल रहा था और 16% मिल रहा था। तो क्रमशः 4% से लेकर के 2% और एक अलग कैटेगरी भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, जो कि पूर्व में भी बताया गया था आपको फ्रेंड, की मकान किराया भत्ता की उक्त संशोधित दर 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 से मिलेगी। 1 जनवरी 2024 से मान लीजिए 30,000 वेतन है तो 3 चौके 1200 रुपये तक की पटना के शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण शिक्षकों के वेतन में 300 की बढ़ोतरी होगी। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के वेतन में 600 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 300 से लेकर 1200 तक की बढ़ोतरी होगी। अब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जून ये चल रहा है, तो जून का वेतन मिलेगा तो 6 महीने का एरियर मिलेगा। तो पटना के शिक्षक को 7200 रुपये तक का एरियर मिलेगा और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को 6 या 1800 रुपये तक का एरियर प्राप्त होगा। जून तक के ये मिलेगा। जून का जब वेतन आपका जारी होगा तो ये एरियर की राशि जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी से ये आपका एचआरए जो बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि आपका वेतन बढ़ोतरी हो गया। अन्य महत्वपूर्ण हलचलों में जाते हैं तो देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन लगाना होगा, जनता दरबार सुननी होगी। समस्याएं 5 नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि के पाठक का जो नेम प्लेट भूमि राजस्व विभाग में लगवाया गया था, उसको फोन करके हटवा दिया गया है और सीएम से वार्ता करके उन्होंने कहा है कि अब अभी तक वो 29 दिनों के जो ईएल में गए थे अर्निंग लीग में, जिसकी की डेट 24 तारीख को पूर्ति हो रही थी। 24 जून को पूर्ति हो रही थी, तो 24 जून को उनको ज्वाइन करना है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर से उन्होंने शिक्षा विभाग में ज्वाइन करने की मंशा जाहिर की गई है। और 20 तारीख के कैबिनेट के बैठक में, यानी कल के कैबिनेट के बैठक में इस बात पर जो है मोहर लग सकती है कि के पाठक को, जो पूर्व में पिछले सप्ताह जो कैबिनेट की बैठक में के पाठक का नाम आया था भूमि और राजस्व विभाग में, फिलहाल उससे उनको हटाया जा सकता है। ऐसा उनका खुद का कहना है कि मैं भूमि राजस्व विभाग में नहीं ज्वाइन करूंगा। और इस बात की अटकलें इस बात को लेकर के तेज हो गई कि उनका नेम प्लेट को हटा दिया गया है। 4 दिन से नेम प्लेट लगा था और अब जैसे ही उनके संज्ञान में आया तो नेम प्लेट को हटा दिया गया है। और आपको दिखा देते हैं नेम प्लेट किस तरह से हटाया गया है। नया विभाग ज्वाइन नहीं करने का उन्होंने मंशा बनाया है। और आप जानते ही हैं कि के पाठक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के चहेते पदाधिकारी हैं और उनके सभी बातों को नीतीश कुमार सुनते हैं। तो इस बाबत जो नेम प्लेट उनका हटा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये नेम प्लेट हटा दिया गया है यहाँ से। और इस नेम प्लेट के लगने के बाद जो है के पाठक
की पोस्टिंग ऐसा लग रहा था कि भूमि एवं राजस्व विभाग में हो जाएगी जैसे ही ईएल समाप्त करके आएंगे। फिलहाल अपर मुख्य सचिव के प्रभार पर एस सिद्धार्थ जी है, जो कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है। उनको ये प्रभार किसी भी हालत में, जो प्रधान सचिव है एस सिद्धार्थ जी, उनको ये प्रभार किसी दूसरे को दे रहा है। जब तक दूसरे लोगों को प्रभार नहीं मिल जाता है शिक्षा विभाग का, तो ये बात बिल्कुल अब तक क्लियर नहीं है कि के पाठक ज्वाइन करेंगे कि नहीं, क्योंकि के पाठक की भी अभी भी संभावना बन रही है कि वो शिक्षा विभाग फिर आकर के ज्वाइन कर ले, क्योंकि ईएल में गए थे। यदि वो भूमि राजस्व सुधार में से नेम प्लेट नहीं हटता तो ये बिल्कुल क्लियर था कि उनको भूमि राजस्व सुधार विभाग में रखा जाता और किसी अन्य व्यक्ति को शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव का चार्ज दिया जाता। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार जो है प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के हाथों में है, इसलिए अभी भी जो अतिरिक्त प्रभार है वो अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जो ईएल से लौटेंगे उनको दिया जा सकता है। इसकी जो है कल के कैबिनेट के बैठक में इस पर भी मोहर लग सकती है। आपको बता दें कल के कैबिनेट के बैठक में लगभग 1,87,000 शिक्षकों का मेल आया है, जिसमें कि शिक्षकों को चॉइस पोस्टिंग देने की बात कही गई है। इस बाबत जो है शिक्षकों को चॉइस पोस्टिंग 3 विद्यालय का विकल्प जो भी जिस जिले में जा रहे हैं सभी को अपने होम जिले में, और आपको बता दें सक्षमता 1 और 2 दोनों का एक साथ काउंसलिंग होगा, परीक्षा होगी। फिलहाल परीक्षा पर भी जो है संशोधन की बादल छाए हुए हैं, क्योंकि 28 तारीख को सक्षमता 2 की परीक्षा है, साथ साथ 28 तारीख को जो 9, 10, 11, 12 की जो प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा है वो भी सेम डेट में है। इस बाबत जो है तकनीकी दिक्कत है, जिसको कि पूर्व में भी बताया गया था, तो ये परीक्षा भी रद्द होने की संभावना पूरी तरह से लग रही है। अब किस हद तक और किन किन परीक्षाओं को रद्द किया जाता है ये तो सरकार के ऊपर में होगी, क्योंकि सेम डेट में कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको कि ज्ञापन दिया गया था कि जो कि दोनों ही परीक्षाओं को देंगे। तो ले देकर के यही बात निकल रही है कि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कल की कैबिनेट के बैठक में फिर से के पाठक का नाम भूमि राजस्व विभाग से हटा करके शिक्षा विभाग में कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसा कि आज का घटनाक्रम हुआ है, नेम प्लेट को हटवाया गया है के पाठक के द्वारा मुख्यमंत्री को फोन करके, और कल के कैबिनेट के बैठक में इस पर भी फिर से जो है मुहर लग सकती है। जी, अपने वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।